हो गया चेंज? हाँ पक्का? लेकिन है तो उसी क्लास में। ये देखिए भाई, रुक जा देखने दे। थोड़ी बेटा थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी तो ऐसा हो जाता है। याद है सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी और सेकेंड ईयर जहाँ के केमिस्ट्री का लेक्चर वहाँ फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर हो रहा था। चलें बेटा पेज निकाल लें, 190 है पेज। डिस्कस सम वेज इन विच सिक्योरिटी ऑफ डाटा में बी वायलेटेड। वो कह रहे हैं कि वो वेज, वो जराए डिस्कस करें जिससे कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रेक किया जा सकता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर पे तो बायोमेट्रिक सिस्टम या लॉक वगैरह पासवर्ड वगैरह हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर के रूम, जिस रूम में कंप्यूटर होंगे वहां पे भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, लॉक वगैरह लगे होने चाहिए या डिफरेंट बायोमेट्रिक वगैरह पासवर्ड होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट इस पे यहाँ पे जो डिस्कस कह रहा है समवन मे ब्रेक इनटू द कंप्यूटर रूम। पेज मेरा बेटा जो मेरे पास बुक है 190 चैप्टर नंबर 6। यार आपको बार बार बताना पड़ रहा है, एक दफा आप लेक्चर लेते हो जाहिर सी बात है जहां तक पढ़ा है वहां से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो इतना आप कर सकते हो मेरे ख्याल से। मेरे पास जो बुक है इसमें पेज नंबर 190 है, चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किए 2 पेज आगे। डिस्कस सम वेज इन विच सिक्योरिटी ऑफ डाटा में बी वायलेटेड। कह रहे समवन मे ब्रेक इनटू द कंप्यूटर रूम, कोई बंदा कंप्यूटर रूम को तोड़ के अंदर दाखिल हो जाता है। He may take away all storage device that contain important data and sensitive data। और वो जितने स्टोरेज डिवाइसेस है, आपकी सीडीज वगैरह पड़ी हुई, फ्लॉपी डिस्क है, फ्लैश वगैरह या हार्ड डिस्क वगैरह, वो सारे उठा के ले जाए। सारा डाटा तो वहां पड़ा है, तो आपका डाटा चला जाएगा, तो आपकी सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, डैमेज। दूसरा कह रहे अनऑथोराइज्ड यूजर मे टेक एक्सेस टू द पर्सनल डाटा। एक अनऑथोराइज्ड हैकर है, a person who gain illegal access to your computer system is called unauthorized person or hacker। वो आपके डाटे तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसे? he may use it to gain the some advantage। वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एडवांटेज वगैरह लेने के लिए। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी कि किसी का क्रेडिट कार्ड अगर किसी को मिल जाए अनऑथोराइज्ड पर्सन को, तो वो उसको ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकता है। शॉपिंग वो करेगा और आपका पैसे आपके कार्ड में से कम होंगे। Next, an unauthorized user may use an online mail service like mailyahoo.com। He may view the email message of the other। ये एक बंदे ने मैसेज किए ना, अब हर बंदा को जो मेल, मैंने किसी को मेल सेंड की, आपने किसी को मेल सेंड की, ये प्राइवेसी है। ये जो हैकर्स हैं ये जनाब आपके मेल सर्वर को यूज करके आपके मैसेजेस वगैरह को सीन कर सकते हैं कि हमने क्या सेंड किया और हमें क्या रिसीव हुआ। नेक्स्ट है सम कैन सेंड वेरिएशन टू द कंप्यूटर नेटवर्क। आप जिस कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, कोई बंदा उसमें वेरिएशन कर सकता है। जब वेरिएशन होगा तो आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी और आपका डाटा वगैरह भी डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है मेरे बेटा अ पर्सन मे मेक कंप्यूटर सो बिजी बाई सेंडिंग मैनी रिक्वेस्ट। एक बंदा आपके कंप्यूटर को बहुत ज्यादा बिजी रख सकता है, काम करने ही नहीं देगा आपको, बार बार रिक्वेस्ट सेंड करके। द कंप्यूटर में बिकम अनवैल्यूएबल टू ऑथोराइज यूजर। तो जो बंदे ऑथोराइज हैं, जिन्होंने यूज करने, उनके लिए वो अनवैल्यूएबल होगा, वो उसको प्रॉपर वे से इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे, वो इतनी रिक्वेस्ट आपको सेंड करेगा। और इसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस सिचुएशन। ये आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया कि डिनाइल ऑफ सर्विस सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट है मेरे पास बेटा ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट टू डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी को कौन से खतरात लाहक हैं, व्हाट आर द सॉल्यूशन टू दीज थ्रेट, और कौन से ऐसे सॉल्यूशन हैं जो इन थ्रेट को, इन खतरात से बचा सकते हैं। मतलब कि कंप्यूटर सिक्योरिटी को कौन से खतरात हैं, जो कंप्यूटर पे सिक्योरिटी है उनको किन किन चीजों से खतरा है, किस तरह से वो डैमेज हो सकती है, और उसको डैमेज होने से बचाने के लिए क्या सॉल्यूशंस हैं। मेरा बेटा एक होता है इंटेंशनली, एक होता है अनइंटेंशनली। इंटेंशनली तो वो होगा जो जानबूझ के करेगा, आपका जो डाटा होगा पर्सनल, वो आपका एनिमी होगा, कोई एंग्री एम्प्लॉय हो सकता है, वो आपका डाटा जानबूझ के डिलीट वगैरह करेगा। दूसरा होते हैं अनइंटेंशनली, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा था, अनइंटेंशनली
आपसे बेख्याली में वो डाटा डिलीट हो गया या गलती से डाटा डिलीट हो गया, आप करना नहीं चाहते थे। तो ये दो वेज हैं। अब इससे बचने के लिए क्या जरा ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट, डाटा इज एन इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है वो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्डवेयर। जो डाटा होता है वो हार्डवेयर से क्या होता है, जरूरी। अब हार्डवेयर तो आपको दोबारा भी मिल जाएगी। अब जो डाटा है ना, वो जितने पर्सन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉय हैं उन सारों की डिस्क्रिप्शन होगी, डिटेल होगी, उन सारों का रिकॉर्ड होगा। अगर वो डिलीट हो जाए, अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करें या कोई डील्स वगैरह या कोई प्रोजेक्ट वगैरह करें, उन सब की डिटेल भी उसी के अंदर होगी। अगर वो डिलीट हो जाए तो वो आप तो किसी काम के नहीं रहेंगे। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा जो है, रिकॉर्ड आपका खत्म हो जाएगा। तो डाटा जो है वो हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आर डिफरेंट थ्रेट टू द डाटा सिक्योरिटी। द डाटा कैन बी डैमेज इन टू वेज। वो कह रहे हैं कि डाटा दो तरीकों से तबाह हो सकता है। नंबर 1 इंटेंशनली थ्रेट, और दूसरा है अनइंटेंशनली। इंटेंशनली जानबूझ के। अब इसके लिए मैंने आपको दो बताया कि आपका कोई एनिमी भी आपको इस तरह से जानबूझ के आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपका डाटा डिलीट कर सकता है, या कोई एंग्री एम्प्लॉय होगा, आपका कोई मुलाजिम होगा, उससे आपने कभी इंसल्ट की हो या कोई और इशू हो, आपसे नाराज हो, तो वो भी जानबूझ के, क्योंकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसकी एक्सेस है, तो वो भी आपका डाटा डिलीट कर सकता है। अ यूजर कैन इंटेंशनली डिलीट इंपॉर्टेंट डाटा। एक यूजर जो है वो जानबूझ के अपना इंपॉर्टेंट डाटा डिलीट कर सकता है। इंटेंशनली थ्रेट में अकर फॉर द फॉलोइंग वेज। वो कह रहा है कि इंटेंशनली जो जानबूझ के डाटा डिलीट है वो दो तरीकों से हो सकता है। नंबर 1, अ हैकर कैन डिलीट डाटा ऑन अ कंप्यूटर। अब हैकर अनऑथोराइज्ड पर्सन है, वो आपका डाटा डिलीट कर सकता है। दूसरा, एन एंग्री एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन डिलीट द डाटा। उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला कोई ऐसा आदमी जो नाराज हो, वो भी डाटा डिलीट कर सकता है। दूसरा होगा अनइंटेंशनली। अब अनइंटेंशनली, जानबूझ के नहीं, बेख्याली से, आप चाहते नहीं थे लेकिन आपसे डाटा डिलीट हो गया, ये अनइंटेंशनली थ्रेट टू द डाटा सिक्योरिटी एज फॉलोज। अब क्या है, एन ऑथोराइज्ड यूजर ऑफ डाटा मे बी डिलीटेड और चेंज द सेंसिटिव डाटा इंसिडेंटली। वो कह रहे हैं कि एक ऑथोराइज्ड पर्सन है जिसको इजाजत है डाटा यूज करने की, उससे गलती से वो डाटा डिलीट हो गया और वो डाटा डिलीट हुआ जो इंपॉर्टेंट होगा। नंबर 2, अ टेक्निकल फेलियर ऑफ द हार्डवेयर डैमेज द डाटा। हार्डवेयर वगैरह फेल हो गए, ये भी टेक्निकल फेलियर हो गई, सिस्टम में कंप्यूटर का हार्डवेयर वगैरह डैमेज हो गए, इससे भी जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो भी डिलीट हो सकता है। सडन पावर फेलियर में आल्सो कॉज द डाटा। सडन पावर फेलियर, अचानक जो बिजली चली जाती है, या स्पार्क, या आपके हार्डवेयर डैमेज वगैरह हो जाए, इस तरह से भी आपका डाटा डिलीट हो सकता है। अब सोल्यूशन क्या है, द डाटा कैन बी प्रोटेक्ट यूजिंग डिफरेंट मेथड। इन प्रॉब्लम से, इन चीजों से बचने के लिए हम डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस या डिफरेंट मेथड पे अमल करके। सम इंपॉर्टेंट वेज टू मिनिमाइज द सिक्योरिटी थ्रेट एज फॉलोज। कंप्यूटर की सिक्योरिटी को मिनिमाइज, थ्रेट को मिनिमाइज करने के लिए, नुकसान को कम करने के लिए हम ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा बेटा यूजर राइट। अब रीडिंग कराऊंगा, पहले मेरी आपने बातों को गौर से सुनना है। मेरा बेटा यूजर राइट जो है, अब एक ऑथोराइज पर्सन नहीं होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ऑथोराइज पर्सन होंगे जिनको एक्सेस होगी कंप्यूटर के उस ऑर्गेनाइजेशन के डाटे तक, वो ऑर्गेनाइजेशन का डाटा यूज कर सकते होंगे। अब यूजर राइट में मेरा बेटा वो ये बात कहना चाह रहे, फर्ज करें कि 10 ऑथोराइज यूजर है, 10 पर्सन ऐसे हैं जो उस डाटे को यूज कर सकते हैं, 10 पर्सन ऐसे हैं जो उस डाटे को यूज कर सकते हैं मेरा बेटा। अब कह रहा है कि उन 10 में से एक ऐसा होना चाहिए जो डाटे को ऐड भी कर सके और डिलीट भी कर सके। जो बकिया 9 है वो जस्ट यूज कर सके, वो ना डाटा इंसर्ट कर सके, ना डाटा डिलीट कर सके, ना डाटा मॉडिफाई कर सके। 10 यूजर्स कह रहे हैं कि हर यूजर्स को, हर ऑथोराइज यूजर्स को के प्रॉपर राइट्स होने चाहिए, उसको अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए, अपनी लिमिटेशंस का। अब सारे को मैंने कहा कि 10 हैं, 10 में से 9 यूज करने वाले हों और उन 9 में से एक उनका बॉस हो, और वो जो बॉस है वो न्यू डाटा इंसर्ट भी करे, जो डाटा अगर मूव करने वो मूव की करे, डिलीट करना डिलीट भी करे, मॉडिफाई करना मॉडिफाई भी
करे, बकिया जो है वो जस्ट यूज कर सकें, ये इस तरह से मिनिमाइज होंगे। दूसरा पीरियोडिक बैकअप, बैकअप का आपको पता है कि इंपॉर्टेंट डाटा अगर डिलीट हो जाता है तो एडिशनल कॉपी डाटा की मौजूद होनी चाहिए और आप बैकअप के जरिए वो डाटा रिकवर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप बैकअप करोगे, बैकअप के जरिए आपका मेरा बेटा डाटा तो सारा हासिल हो जाएगा लेकिन 100% नहीं होगा, कुछ फाइल्स मिसिंग रहेंगी। अगर इससे और मजीद बेहतर है कि आप डाटा की एक कॉपी एडिशनल रखें। नेक्स्ट है मेरा बेटा पासवर्ड, कि कंप्यूटर्स के पासवर्ड लगे होने चाहिए और वो पासवर्ड सिर्फ उन लोगों को पता होने चाहिए जो ऑथोराइज हैं। अब पासवर्ड भी सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। अब आप अल्फाबेट और कैरेक्टर वाला पासवर्ड भी लगा सकते हो, बायोमेट्रिक वाला भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है बेटा एनक्रिप्शन, सम इंपॉर्टेंट एनक्रिप्शन एल्गोरिदम शुड बी यूज्ड, एल्गोरिदम्स भी पासवर्ड के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, एनक्रिप्शंस बोलते हैं एल्गोरिदम्स को। अब ये न्यूमेरिक तरह है, जैसे केमिस्ट्री में आप मैकेनिज्म वगैरह लिखते हो या आप मैथ का एक सवाल समझ लें, एल्गोरिदम बोलते हैं इसको। अब वो लगा होगा तो जो अच्छी सेंस रखता होगा उसको पता चलेगा, वैसे मोस्टली लोगों को पता ही नहीं चलता और वो आपका जो कंप्यूटर है ना लॉगिन कर सकेंगे और ना डाटे तक एक्सेस हासिल कर सकेंगे। नेक्स्ट है मेरा बेटा स्कैनिंग, जितने भी आप दूसरे डिवाइस टच करते हो उनको पहले प्रॉपर वे से स्कैन करना चाहिए ताकि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस ना आए। अगर वायरस आएगा तो आपका डाटा, कंप्यूटर भी स्लो हो सकता है और आपका डाटा भी डैमेज हो सकता है। अभी आपने पढ़ा कि कुछ लोग जानबूझ के आपके नेटवर्क में या आपके ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर नेटवर्क में वायरस ऐड कर सकते हैं। सबसे लास्ट बात है और इम्पोर्टेंट बात है कि लॉक्स होने चाहिए, कंप्यूटर रूम्स को लॉक लगे होने। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर पे पासवर्ड वगैरह लगा के जनाब बाहर रख रहे हैं, अब जो आएंगे उन्होंने पासवर्ड खोलना नहीं, हार्ड ही निकाल के ले जाएंगे, सारा डाटा तो उसके अंदर है। समझ आ रही है ना? तो कंप्यूटर रूम्स की भी, कंप्यूटर लैब्स की भी प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना? अब वो सिक्योरिटी अगर आपने लॉक लगाया हुआ है वो ठीक है, कार्ड रीडर है तो जिसके पास कार्ड होगा कार्ड रीडर रीड करेगा तब दरवाजा ओपन होगा, बायोमेट्रिक है तो थंब लगेगा, पाम लगेगा, अगर आईज रिटीन है ना वो करेंगे, फेस रिकग्नाइजेशन है वो होगी, वॉइस रिकग्नाइजेशन है वो होगी, साइन करने हैं मेरा बेटा तो वो होगा। लेकिन रूम्स की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए और आगे कंप्यूटर पे भी पासवर्ड वगैरह और ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब सबसे मेरा बेटा पहली हेडिंग्स जो मैंने आपको यूजर राइट समझाई थी हम वो पढ़ते हैं। कह रहे थे यूजर मस्ट बी असाइन द प्रॉपर राइट्स टू मिनिमाइज द सिक्योरिटी थ्रेट। वो कह रहा है कि हर यूजर को प्रॉपर उसके राइट्स असाइन कर दें, बता दें कि उसकी लिमिटेशंस क्या है, इससे सिक्योरिटी थ्रेट मिनिमाइज होगी। Every authorized should not be allowed to change or the deleted data। वो कह रहा है कि हर यूजर को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो न्यू डाटा ऐड भी कर सके और अगर कोई डाटा डिलीट करना है वो डिलीट भी कर सके। The user with certain rights may be allowed to delete or modify the data after following step by step। वो कह रहा है कि एक मखसूस यूजर्स के पास ये राइट्स होने चाहिए जो डाटा को डिलीट भी कर सके, चेंज भी कर सके, मॉडिफाई भी कर सके। जैसे मैंने आपको कहा कि 10 हैं, 9 को यूज करने की इजाजत हो, एक हो जो चेंज भी कर सके, डिलीट भी कर सके। पीरियोडिक बैकअप ऑफ द डाटा शुड बी टेकन रेगुलरली, रेगुलरली आप बैकअप लेते रहें। द बैकअप कैन बी यूज्ड टू मीट द सिचुएशन इफ सम अकर। बैकअप आप तब करते हैं अगर आपको कोई सिचुएशन मीट हो, मगर कोई डाटा वगैरह डिलीट हो तब आप बैकअप के जरिए उसको रिकवर करोगे। नेक्स्ट पासवर्ड, एन ऑथोराइज्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज यूज द प्रॉपर पासवर्ड। अब प्रॉपर पासवर्ड लगाए, हर सब सिस्टम पे पासवर्ड लगा होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट बी इंटर टू यूज एनी रिसोर्स। कह रहे हैं कि किसी भी रिसोर्स को यूज करना है तो सबसे पहले पासवर्ड लिखना चाहिए, पासवर्ड लिखें तब आप लॉगिन हो। अ लॉग फाइल शुड आल्सो बी मेंटेन टू कीप द ट्रैक ऑफ ऑल द activities of the data file। Authorized user should change their password periodically। Very short and common words should not be used as a password। बेटा कह रहे हैं कि पासवर्ड ना मुसलसल चेंज होते रहना चाहिए। जैसे आप मेरा बेटा पढ़ते हैं ना, घर में आप होते हैं, अब भाई जो है आप बेटा मोबाइल पे जो आपने पासवर्ड लगाया हुआ होता है, अगर आप मैक्सिमम 10 दिन 15 दिन रखें ना, आपके छोटे भाई को पता चल जाता है कि कौन सा पासवर्ड लगाया हुआ है। तो वहां भी वो भी कह रहे हैं कि एक पासवर्ड नहीं रहना चाहिए, पासवर्ड को रेगुलरली चेंज करते रहे और सिंपल वर्ड नहीं होने चाहिए। पासवर्ड मेरा बेटा जो आप लगाते हो ना, अगर आप किसी कोई नाम लिखोगे, अल्लाह लिख लिया, असद लिख लिया या फेमस वर्ड वगैरह लिख लिया, जो हैकर होते हैं वो डिक्शनरी के साथ मैच करके पासवर्ड को हैक कर लेते हैं। पासवर्ड थोड़ा सा अगर आप
करेक्टर और डिजिट असद 1 2 इस तरह से लिखोगे, ये मोर कम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू फेमस वर्ड वगैरह लिखे उससे। तो वो कह रहे हैं कि पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो फेमस वर्ड ना हो या सिंपल वर्ड ना हो कि बंदा लिखे और वो आपका पासवर्ड ब्रेक हो जाए, ओपन हो जाए। नेक्स्ट मेरा बेटा इंक्रिप्शन है। सम स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम शुड बी यूज्ड। इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डेटा so that the only authorized user may understand and use। कह रहा है कि ये इनकोडिंग है, डेटा की इनकोडिंग करनी पड़ती है इसमें, और जो ऑथोराइज है वो ही इसको यूज भी कर सकता है और समझ भी सकता है, दूसरों को इसकी समझ नहीं आती। नेक्स्ट है स्कैनिंग। द डाटा प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी स्कैन बिफोर यूज। जो भी डाटा ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड किया जाए उसको इस्तेमाल करने से पहले आप स्कैन करें। स्कैन करने का मकसद क्या होगा कि अगर इसके अंदर कोई वायरस है तो प्यूरिफिकेशन हो जाए, वायरस डिलीट हो जाए। Proper virus scanning software should be used to scan all data. The software can detect the infected data and indicate message to the user। वो कह रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर हैं वो इन्फेक्टेड फाइल्स, अब इन्फेक्टेड फाइल्स वो होंगी दैट फाइल्स दैट कंटेन वायरस, वो उसको डिटेक्ट करेंगी और फिर यूजर्स को इंडिकेशन मैसेज सेंड करेंगी कि इसके अंदर क्या है, वायरस है। लॉक कंप्यूटर एंड ऑल पैकिंग स्टोरेज डिवाइस शुड बी प्लेस्ड इन द लॉक रूम्स। जिस रूम में उनको भी लॉक वगैरह लगे होने चाहिए। ये मेरा बेटा था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आज का जो हमने पढ़ा और पहला शॉर्ट। इसमें से मेरा बेटा कोई बच्चा अगर सवाल पूछना चाहता है तो वो आप पूछें। अब नेक्स्ट फिर मैं आपको अगला शॉर्ट मोबाइल पर बताता हूं। जल्दी करें मेरा बेटा। हाँ जी बेटा, क्लियर है या है कोई इशू? जल्दी बताएं बेटा। क्लियर है। बोलें बोलें, शाबाश। बेटा अपने माइक्स ऑफ कर दे। मैंने पहले भी आप बच्चों से रिक्वेस्ट की थी। इन चीजों का मेरा बेटा आप ख्याल रखिया करें। आप बच्चे तो हैं नहीं माशाल्लाह से, ठीक है ना? जो चीजें आपको मेरा बेटा बोल दी जाती है ना, आप वो क्या करें। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन था पहला जो हमने पढ़ा, शॉर्ट क्वेश्चन था, और उसमें फिर हमने एक नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेटा प्रोटेक्शन। अब मेरा बेटा आपने कंप्यूटर सिक्योरिटी पढ़ा, डाटा सिक्योरिटी पढ़ा, डाटा प्रोटेक्शन पढ़ा, ये सेम चीजें, वही राम कहानी बात बात बताएगा। द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा सिक्योरिटी। और फिर आगे क्या बताएगा कि डाटा को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अनऑथोराइज्ड पर्सन से, अनऑथोराइज्ड पर्सन से कैसे सोर्स करना है, प्रोटेक्ट करना है। अनऑथोराइज्ड पर्सन से जनाब आप पासवर्ड वगैरह लगा सकते हो, प्रॉपर सॉफ्टवेयर लगा सकते हो। सॉफ्टवेयर इसलिए लगाओगे कि कोई भी डाटा या फ्लैश सीडी ड्राइव्स आप करते हो, डाटा सेंड करते हो तो उसको पहले स्कैन करोगे, स्कैन करके फिर यूज करोगे। अगर इस तरह से नहीं होता तो फिर वायरस आपके सिस्टम में चला जाएगा और वो आपके सिस्टम में मौजूद, कंप्यूटर में मौजूद डाटा को डिलीट कर सकता है, डैमेज कर सकते हैं। सम डाटा भी, कंप्लीट डाटा भी डिलीट कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर की स्पीड भी स्लो कर सकता है। ये सारी चीजें कह रहा है। और आज अभी आपने पढ़ा कि जो डाटा है वो हार्डवेयर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जस्ट रीडिंग है, ये तीनों चीजें सेम मैच हो रही हैं। ये मैं आपको रीड करा देता हूँ। डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हिडिंग पर्सनल डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड पर्सन। वो कह रहा है कि अपना पर्सनल डाटा अनऑथोराइज्ड पर्सन से छुपाने के प्रोसेस को बोल रहे हैं डाटा प्रोटेक्शन। क्या आपने डाटा को प्रोटेक्ट किया। It means that the data belonging to a person or organization should be hidden from the other person or the organization। कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है, इसका मतलब यह है कि उसका डाटा किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे से छुपाना चाहिए। नेक्स्ट मेरा बेटा, the unauthorized person should not be allowed to access or use the data without the permission of that person whom it belong। वो कह रहा है कि अनऑथोराइज्ड पर्सन जो हैकर है वो किसी भी तौर पे डाटा यूज ना कर सके, उस बंदे का
जिसका वो डाटा यूज करना चाहते हैं उसकी परमिशन के बगैर उसको उसका डाटा यूज नहीं करना चाहिए, और वो इस काबिल भी ना हो कि वो डाटा, तो आपने डाटा छुपा के रखना है। अब आपको पता है अनऑथोराइज्ड पर्सन या हैकर जो वो सेम है, द पर्सन हु गेन इलीगल एक्सेस टू योर डाटा या टू योर सिस्टम इज कॉल्ड अनऑथोराइज्ड। द प्रोटेक्टेड डाटा ऑन अ कंप्यूटर शुड बी यूज्ड और व्यूड बाय एनी पर्सन। समझ आ रही है? कह रहे द प्रोटेक्टेड डाटा ऑन द कंप्यूटर शुड नॉट बी यूज्ड और व्यूड एनी पर्सन। वो कह रहे कि जो डाटा प्रोटेक्ट किया हुआ है, छुपाया हुआ है, वो कंप्यूटर सिस्टम पे हर बंदा उसको यूज और व्यू ना कर सके। तो फिर कौन यूज और व्यू कर सके? वही बंदा जो ऑथोराइज होगा। अनऑथोराइज बंदा है मेरा बेटा, मेरा जो डाटा है ना, अब मेरा जो डाटा है वो अगर मैं व्यू और यूज करूं, मैं हूं ऑथोराइज पर्सन। मेरे अलावा हर जो बंदा है वो अनऑथोराइज है। वो ऑथोराइज होगा जिसको मैं परमिशन दूंगा। जो मेरी परमिशन के अलावा हर बंदा क्या है, वो अनऑथोराइज पर्सन है। बेसिकली ये बात कह रहा है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट data of the employee and customer. The data may be required for the processing and the business transaction. वो कह रहे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉय का डाटा कलेक्ट करते हैं, और ये जो डाटा है जनाब बिजनेस के लिए और ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए नेसेसरी। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में कलेक्ट द डाटा अबाउट द डिजीज हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। जैसे एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट जाता है ना, अब कौन उसकी डिजीज जिस बीमारी के मुतालिक होगा वो डाटा कलेक्ट करते हैं कि किस डेट को आया, नाम क्या है, कब ऑपरेशन हुआ, कौन सी मेडिसिन वगैरह देनी, ये सारी डिटेल वो कलेक्ट करते हैं। यही मेरी बेटा चीजें हैं इसमें। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक आज हमने पढ़ना था। आगे ये पैराग्राफ भी सिंपल इसी चीज का दिया हुआ है कि आपने प्रोटेक्शन रूल्स को अगर अलाउ नहीं करोगे तो फिर आपका जो डाटा है पर्सनल डाटा वो सेव नहीं रहेगा। वो अनऑथोराइज पर्सन उसको इजीली यूज कर लेंगे। अनऑथोराइज पर्सन आपके पर्सनल डाटा तक इजीली एक्सेस हासिल करेंगे और फिर वो आपको डिफरेंट वे से नुकसान दे सकते हैं। तो ये नेसेसरी है कि आप डाटा प्रोटेक्शन के जो रूल्स हैं उनको लाजमी तौर पे फॉलो करें। यहाँ तक मेरा बेटा पढ़ना था। कल हम ये कॉपीराइट एक्ट हैं, पायरेसी इशू और ये सारी चीजें, यहाँ पे हमारे पास बेटा दो चीजें आएंगी। एक होता है पायरेसी और दूसरा प्राइवेसी। अब पायरेसी जो है वो इलीगल कॉपी है, इलीगल कॉपी वो पायरेसी होगी। जो प्राइवेसी है वो दूसरे अनऑथोराइज पर्सन से बचाओगे, इस चीज से बनेंगे। ये कॉपीराइट एक्ट मेरा बेटा है, ये फिर हम वो वाले पढ़ेंगे जो हमने पढ़े हुए हैं हमारे शॉर्ट सिलेबस में हैं। जो हमारे शॉर्ट सिलेबस में नहीं है वो हम नहीं पढ़ेंगे। ये आपका 2 दिनों में इंशाल्लाह चैप्टर नेक्स्ट वीक में मेरा बेटा खत्म हो जाएगा। जी जी मेरा बेटा, ये डाटा प्रोटेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन ही है मेरा बेटा। ये मैंने आपको डिटेल से इस वजह से बताया कि थोड़ी सी और एग्जांपल चीजें क्लियर हो। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी तक जो आज हमने पढ़ा ना, ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट टू द डाटा और उसके सॉल्यूशंस के, ये लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है ना। आगे फिर 2 और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, वो हमने पढ़ने हैं मेरा बेटा। ये डाटा प्रोटेक्शन जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। अब किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना हो तो मेरा बेटा वो आप पूछ सकते हैं। शाबाश। टेस्ट शेड्यूल के बारे में या कोई चीज मेरा बेटा, डाटा प्रोटेक्शन शॉर्ट है। डाटा प्रोटेक्शन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। हमने पढ़ा सबसे पहले डिस्कस सम वेज इन विच सिक्योरिटी ऑफ डाटा में बी वायोलेटेड। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इसी के लास्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था इट इज डिनाइल सर्विस सिचुएशन। ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट टू द डाटा सिक्योरिटी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा डाटा प्रोटेक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। मेरा बेटा आपका ग्रुप में ना सर कंप्यूटर का टेस्ट सेंड कर देंगे, जुबैर साहब वो उनके पास है तो वो सारी चीजें सेंड करेंगे। क्या बेटा क्या समझा दूं? सवाल जरा करें ना, क्या समझा दूं मेरा बेटे? पूछे पूछे क्या समझना है? ग्रुप में आपको मेरा बेटा वो मैसेज सेंड कर देंगे उसी लिहाज से, तो आपने परेशान नहीं हो ना। जो टेस्ट है वो आपका ग्रुप में आ जाएगा। हाँ जी बेटा। डाटा प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन समझा दूं? मेरा
बेटा जो डाटा प्रोटेक्शन है ना, वो कह रहा है कि मेरा जो डाटा है ना, मेरा डाटा है, एग्जांपल मैं आपको रीड कराता हूं। मेरा जो डाटा है, अब मैं स्कॉलर कॉलेज में पढ़ता हूं, पंजाब वालों से छुपा होना चाहिए, वो उन लोगों की एक्सेस नहीं होनी चाहिए कि वो मेरा डाटा यूज कर सके। तो डाटे को हिडन करना, कह रहे छुपा कि एक एम्प्लॉय है, एक यूजर है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसका जो डाटा है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय यूज ना कर सके, उस तक एक्सेस हासिल ना कर सके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डाटा है उसको छुपा के रखें। जो अनऑथोराइज पर्सन है मेरा बेटा, वो एक यूजर के डाटे को उसकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल ना कर सके। अब मेरा बेटा, मेरा जो डाटा होगा उसका ऑथोराइज यूजर मैं हूं, मेरे अलावा आप सब या कोई और बंदा है वो अनऑथोराइज यूजर है। तो अनऑथोराइज यूजर इस डाटे को इस तरह छुपाएं कि अनऑथोराइज यूजर तो मेरी परमिशन के बगैर मेरे डाटे तक एक्सेस हासिल ना कर सके। अब जिस बंदे को मैं परमिशन दूंगा वो ऑथोराइज यूजर हो जाएगा, जिसको परमिशन नहीं दूंगा तो फिर मेरे अलावा सारे अनऑथोराइज हैं। तो आगे उसने कहा कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी जब जाते हैं तो एक मरीज होते हैं ना, मरीज की कंप्लीट डिटेल लेता है। अब डिटेल क्या लेता है कि मरीज जब पेशेंट नेम होगा, एड्रेस होगा, किस डेट को आया, क्या ऑपरेट वगैरह हुआ, कौन सी मेडिसिन वगैरह दी गई, ये सारी चीजें। अब हमारा मरीज था तो हमें वो डाटा मिल सकता है, हम ऑथोराइज यूजर हैं। कोई और बंदा जाके पूछे तो ये डिटेल उनको दूसरों को नहीं देनी चाहिए। ये है डाटा प्रोटेक्शन। लास्ट पैराग्राफ में मेरा बेटा बोल रहा है कि डाटा प्रोटेक्शन के रूल्स पे फॉलो करके ही हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। अगर हम इन पे अमल नहीं करेंगे तो हमारा डाटा प्रोटेक्ट नहीं होगा। यही चीज बोल रहा है, द डाटा प्रोटेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हिडन, वो अमल है छुपाने का, पर्सनल डाटा, अपना जाती डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज पर्सन, गैर कानूनी बंदे से। अनऑथोराइज की जगह आप हैकर का वर्ड भी यूज कर सकती हो। इट मींस that the data belonging to a person or organization should be hidden from other person or organization। वो कह रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि एक बंदे का डाटा या एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा दूसरे बंदे या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से छुपाना चाहिए। कोई मसला, कोई चीज? हाँ जी बेटे, अब बेटा क्लियर हो गया है? क्या है कोई इशू? बोले बोले बेटा, क्लियर? क्लियर है बेटा? यह सवाल पूछना है किसी ने? ओके बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। टेस्ट आपका मेरा बेटा सेंड कर देंगे। पागल है। ओ म्यूट ऑन की वीडियो है ना। ये अबू जी अबू साढ़े नौ ओ पौने 10 क्या जनाजा जो है ना वैसे